कार्यक्रम, नहीं तो पता लगता है कि आप सो रहे हैं शायद। Yes, Dr. Madhukar Bhatt to share his valuable thoughts with us. उपस्थित विशिष्टजन, भाइयों, माताओं और बहनों, प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, आज महर्षि विद्या मंदिर ऐसी संस्था में आने पर मुझे अपने आप पर स्वयं गर्व होता है कि हमारी अनादिकाल से चली आती हुई ऋषि परंपरा, जिसका निर्वाह थोड़े अंशों तक वैयक्तिक स्तर पर मैं भी कर रहा हूँ, परम पूज्य महर्षि के सानिध्य में थोड़ी ही देर सही, लेकिन उनकी ज्योति अपने में अगर अंश मात्र भी उनके सानिध्य में उतार पाया तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति के जो मूल अंश हैं, जो उसका चरित्र है, उसका ज्ञान, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में उसका व्यावहारिक जो प्रैक्टिकल होता है, वो ऐसी ही संस्थाओं से संभव है, अन्य से नहीं। महर्षि महेश योगी का दर्शन मैंने लगभग 1972 या 73 की बात है, उस समय किया था। एक ज्योति होती है, उनका जो भावातीत साधना पद्धति है, मूल उसका जो स्वर हमें दिखाई पड़ता है, वो महर्षि वशिष्ठ के जमाने से ही मिलता है, जिसका उन्होंने अवतरण किया, इस पृथ्वी पर प्रचार किया, प्रसार किया। हमारे यहाँ प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं, जो परंपराएं हैं, उसमें ऋषि कुल का विभाजन हुआ है, उनके स्वभाव, प्रवृत्ति, व्यवहार और ज्ञान की दृष्टि से। सबसे पहले देवर्षि जो केवल एक ही हैं, नारद, उसके बाद महर्षि वशिष्ठ, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि महेश योगी, महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंद। तो ये त्रेता युग से आज तक उस तरह के गुण पुंज को, अगर हम इसे व्यावहारिक दृष्टि से कहें तो यह एक पदवी है जो राजा के द्वारा नहीं दी जाती, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दी जाती, विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दी जाती। उनके द्वारा बताए गए स्वप्नों, उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर जिस तरह यह संस्थान, विद्या संस्थान चल रहा है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।
हम ये चाहेंगे कि कौन सा भगवान जिसमें हमें रुचि है, जो लौकिक है, सब कुछ कैसे मिला? उन्होंने कहा अगर हकीकी इश्क चाहो कर मजाजी तो। महर्षि महेश योगी का जो एक्सपेरिमेंट है, अगर हम उस तरह के शांत है और भावातीत ध्यान और चेतना की ऊर्ध्वमुखता बनाए रखें। धन्यवाद। इंडिया, डिजिटल इंडिया भारत की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान व्यवस्था में तब्दील करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह है भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकीकरण का जोड़। Government of India to ensure that government services are made available to citizens electronically by improved online and digital empowered in the field of technology. It was launched on 1st July 2015 by Prime Minister Narendra Modi. Please enjoy the play. अरे सोहू के बापू कहाँ चली गए मुझे छोड़ के? एक कलमुई बहू छोड़ के आधे घंटे से खाना मंगा रही अभी तक ना लाई। कहाँ मर गई रे कलमुई? अरे ला तो रही हूँ, खाए बगैर मर नहीं जाओगी, लो खाओ। जरा जुबान मत लड़ा, बैठ जा अपनी जगह पर। पता नहीं कौन सा मनूस दिन था जब ये मेरे घर में आ गई। अरे आपने पढ़ने लिखने दिया होता तो क्या आज मैं यहाँ होती? हाँ हाँ, तू तो कलेक्टर बन गई होती। तो शायद बनी गई होती। जबान मत लड़ा मुझसे। अरे दादी, अरे माँ, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? क्या हुआ? पूछ अपनी माँ से, जुबान लड़ा रही है फालतू में मुझसे। अरे कोई मुझे कुछ बताएगा, हुआ क्या? अरे बेटा देखो, अगर इन्होंने मुझे पढ़ने लिखने दिया होता तो क्या आज मैं यहाँ होती, अपने परिवार का सहारा बन गई होती। अरे ये भी कोई लड़ने की बात है? आपको पता है डिजिटल इंडिया के अंदर आप जैसी घरेलू औरतें जो नहीं पढ़ पाती हैं उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ई एजुकेशन प्लान जारी किया है, जिसमें आपको दुनिया भर के सारे कोर्सेज ऑनलाइन मिलते हैं। आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ और अपने सारे कोर्सेज घर बैठे पाओ। अच्छा, वाकई बेटा ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके लिए क्या क्या लगवाना पड़ेगा? बस इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन लगवाना पड़ेगा। अब तो मुझे लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन करवाना ही पड़ेगा, और जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। अब इसके लिए क्या इंटरनेट कनेक्शन करवाएं? अरे दादी, इंटरनेट कलेक्शन नहीं, कनेक्शन। सही पकड़े हैं। अरे मम्मी, क्या बताऊं आपको? अरे दादी, आज तो मैं बहुत थक गया। अरे पानी क्यों नहीं लाती अपने लाटे के लिए? अरे तो क्या आपका इंतजार कर रही थी? मैं जा तो रही हूँ। जुबान मत लड़ा, पानी ला पानी। पे जीता है। लो बेटा पानी। थैंक यू मम्मी। अरे मम्मी, क्या बताऊं आपको, आज तो मैं बहुत थक गया। पहले तो जॉब के लिए लाइन में लगे लगे, ऊपर से ये भारी भारी फाइलें, और जो बची कुची ताकत थी वो बिजली का बिल जमा करने में निकल गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो जाएं? हाँ, ऐसा हो सकता है। आपको पता है डिजिटल इंडिया के अंदर एक ई गवर्नेंस ऐप आया है जिसमें आप सबका एक डिजिटल लॉकर बन जाएगा। आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होंगे और आपका एक डिजिटल डाटाबेस बनेगा जिसमें आपको कोई भी फॉर्म आराम से घर बैठे भरो, ना किसी लाइब्रेरी के चक्कर और ना किसी लाइन में खड़े होना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैं चलता हूँ, फ्रेश होके आता। अरे भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? बेटा, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। अरे माँ, आप तो कुछ भी बोलती हैं। आप लोग तो जैसे मुझे भूल ही गए हैं। यहाँ पर कोई भी पूछता भी नहीं है। अरे पूछो क्या, अभी कौन? बस कामचोरों की तरह घर में ही बैठे रहते। पता नहीं तेरी क्या जन्मजात दुश्मनी है मेरे बेटे से। आप तो बस चुप ही रहो। आज ठंड बहुत थी, सोने का मन कर रहा था। मैंने अपना कार्ड किसी और को दे दिया, वो मेरे अटेंडेंस लगा दिया होगा। अरे पापा, इस गलतफहमी में मत रहना। अब सारे गवर्नमेंटेड एड्रेसेस पे
बायोमेट्रिक अटेंडेंस आने वाली है। अब आपके अंगूठे के निशान से आपकी अटेंडेंस लगेगी। नहीं, बड़ी मुश्किल से तो अंगूठे से पेन पर पहुंचे हैं और फिर पेन से अंगूठे पर। अरे आगे आगे देखो और क्या क्या होता है। अरे ये क्या, ये तो कल का अखबार है, आज का कहाँ है? रामू, अरे ओ रामू, ये क्या, ये तो कल का अखबार, आज का कहाँ है? अरे आज का अखबार तो न्यूज़पेपर वाला देने ही नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे अब मेरा टाइम पास कैसे होगा? अरे परेशान क्यों होते हो? आपके पास फ़ोन तो होगा ही ना। हाँ है। तो आप उसमें इंटरनेट कनेक्शन करवाओ और अपने मनचाही मैगजीन्स और न्यूज़पेपर घर बैठे पढ़ो। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। अच्छा है मालिक, मेरे को 5:30 बजे उठ के न्यूज़पेपर लेना नहीं पड़ेगा। बड़ा आया 5:30 नोट वाला। आ इधर, मेरे पैर दबा। इधर आना, पैर दबा, पैर दबा। अरे जीते जी मारेगा के? एक तो सिग्नल नहीं आ रही फोन में, आपको अपनी पड़ी है। अरे चाचा क्या हुआ? अरे बेटा गौरव, 2 हफ्ते से तुम्हारी चाची अपने मायके चली गई हैं, उनसे तो कोई बात भी नहीं हुई, ना फोन में सिग्नल आ रहे हैं ना कुछ। अब बेचारी बड़ी परेशान होगी वो, और ये लो फोन अब हमें नहीं चाहिए। अरे परेशान क्यों होते हो? तुम्हें पता है डिजिटल इंडिया के अंदर ब्रॉडबैंड हाईवेज एंड सिग्नल्स है, जिसमें ऑप्टिकल माइक्रोवेव गुरु हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करने लग जाएंगे। अब ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अच्छा ऐसा होने वाला है क्या? तो लाइए हमें हमारा फोन दीजिए। हाथ निरंजन, हाथ निरंजन।